तो आज हम पढ़ेंगे काराकोरम एनोमली क्या है, काराकोरम विसंगति। पहली बार आप जब इस टर्म को देखेंगे किसी प्रीलिम्स एग्जाम के क्वेश्चन में ना, तो आधे टाइम तो ये समझ में नहीं आएगा कि पर्वती पढ़ा था, ये एनोमली कहाँ से आ गया इसमें। और यदि थोड़ा बहुत भी हिंदी इंग्लिश ऊपर नीचे रही तो अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि ये टॉपिक क्या रहने का जा रहा है। अगले 10 मिनट में सब कुछ चीज़ें क्लियर। सो शुरू करेंगे आज के इस टॉपिक को। इसके साथ साथ अनअकैडमी पर आप खूब सारा पैसा और जो है समय बचाकर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ सकते हैं और कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। SGYT10 इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करें और यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट जो है आप समय रहते अपनी पढ़ाई को जो है कंप्लीट कर सकते हैं, यूपीएससी की जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे काराकोरम एनोमली क्या है और रीसेंट स्टडीज क्या कहती हैं, क्या है रीजन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और काराकोरम रेंज, सारी बातें सब कुछ। सबसे पहले इनको देख लो भैया, ये पर्वत है। छोटे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। ये जो माउंटेन्स होते हैं जनरली हाइट अत्यधिक होने के कारण यहाँ पर जो मॉइस्चर या जब भी रेनफॉल होता है, जब भी प्रेसिपिटेशन होता है, वो रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में ना होते हुए स्नो के फॉर्म में होता है ना, हिमवृष्टि जिसको आप कह सकते हो। तो स्नोफॉल होगा मतलब धीरे धीरे ग्लेशियर्स का जन्म होगा, मतलब ग्लेशियर्स बने रहेंगे यहाँ पे, है ना, हिममंडल का क्षेत्र। अब वही धीरे धीरे पिघलकर और फिर धीरे से ये नदियों वगैरह का स्रोत जो है वो एक तरह से या कह सकते हो आपकी जो ग्लेशिएटेड रिवर्स हैं उनकी शुरुआत होगी और आगे नदियों का एक ओरिजिन बन सकता है, ये सब पता होता है हमें। अब भैया समय के चलते हुए ग्लोबल वार्मिंग में क्या देखा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग में, ध्यान से सुनना, ग्लोबल वार्मिंग के चलते जब अत्यधिक तापमान बढ़ रहा है और ये सारी चीजें, तो ये ग्लेशियर का जो डर है वो ये है कि ग्लेशियर का कलर वही हमेशा स्नो का जो कलर होता है वो वाइट कलर है और वाइट कलर सनलाइट को एक तरह से वहां रुकने नहीं देता, रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण ये सस्टेन कर जाते हैं, ये फ्रीज रहते हैं, बिल्कुल जमे हुए रहते हैं। लेकिन पोल्यूशन के चलते या जो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो एरोसॉल्स हैं, ठीक है, एरोसॉल्स का मतलब आप एक तरह से कह सकते हो कि जो प्रदूषक होते हैं जो वायुमंडल में, ब्लैक सूट है, धूल कण, राख कण, ये सारी चीजें, इनके कारण ये वाइट कलर थोड़ा सा डार्क होते ही चले जा रहा है और डार्क कलर का कारण अब ये होने के कारण सनलाइट वहां रुकने लगता है, मतलब रिफ्लेक्ट बैक थोड़ा सा कम होता है, जिसके कारण ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो समस्या ये बनी हुई है कि काराकोरम का क्षेत्र, अब थोड़ा सा आपको यदि आइडिया होगा तो काराकोरम के क्षेत्र को मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि क्या कहानी है एक्चुअल में। ये अपने को पता है कि भारत का ये क्षेत्र तो लगभग अपने को इस रीजन का आइडिया होता है। यहाँ पर हिमालय रेंज है, इधर तिगन शान, कुंलुन शान वगैरह है, इधर से हिंदू कुश रीजन अफगानिस्तान का जाता है ना, सुलेमान पोतवार रीजन वगैरह सब, और ये पामीर का क्षेत्र हो गया, पामीर का पठार। तो ये रीजन को हम वैसे भी थर्ड पोल कहते हैं विश्व का। थर्ड पोल मतलब तीसरा ध्रुव। क्यों कहते हैं? द रीजन इज कि यहाँ स्नो कवर्ड एरिया काफी ज्यादा है। पोल्स पे एक तो स्नो है, मतलब पृथ्वी के जो ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल वहां मिलेगा, और एक तीसरा यहाँ पर। और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा नदियों की शुरुआत होती है और वो रिवर्स वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जनसंख्या के क्षेत्रों को जो है एक तरह से सपोर्ट करती है। तो ये वाले क्षेत्र पे काफ़ी ज़्यादा चिंता जताई जाती है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि समय के चलते हुए ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो रहे हैं यहाँ के, और मेल्ट होने के कारण ये डर है कि नदियों में बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ेंगी, और यदि ग्लेशियर जल्दी मेल्ट हो गए तो आगे फिर नदियों का ओरिजिन कैसे होगा, आगे नदियाँ जो है फिर सूखने भी लगेंगी, क्योंकि अब ग्लेशियर ही चले जाएंगे तो कैसे होगा। लेकिन यहाँ कुछ बहुत ध्यान देने वाली बात है। काराकोरम एनोमली अब शुरू होता है सर। हुआ ये है कि रीसेंट स्टडी ये दिखाती है कि जहां आसपास के क्षेत्रों में ग्लेशियर क्लाइमेट चेंज के चलते, ग्लोबल वार्मिंग के चलते मेल्ट होने की संभावनाओं में है, वहीं पर ट्रांस हिमालय का जो हिस्सा काराकोरम रीजन है, ठीक है, काराकोरम जहां पर K2 वगैरह पीक आपने देखा होगा, गाशियर ब्रूम वगैरह पढ़ते हैं हम, तो जहां पर सारी दुनिया के ये वाले जो क्षेत्र हैं आसपास के ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, यहाँ का जो ग्लेशियर है, देखना ध्यान से सुना, यहाँ का जो ग्लेशियर है वो मेल्ट न होने की बजाय, मतलब थोड़ा सा उसमें स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, उसमें इनफैक्ट ग्रोथ दिखाई दे रही है ना। इंटरेस्टिंग बात, मतलब आसपास के ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, समस्या बन रही है।
लेकिन काराकोरम के क्षेत्र में ये देखा जा रहा है कि वहां पर ग्लेशियर पिघल नहीं रहे हैं, वहां पर ग्रोथ हो गई है। दिस इज एनोमली, इसको कहते हैं कि जो चीज होने चाह रहे थे, लेकिन चाहना मतलब जो चीज हो रही थी वो ना होते हुए कुछ अलग हो गई, मतलब सबकी संगति ना होके विसंगति आ गई, एनोमली आ गई। मतलब आसपास के क्षेत्र में मेल्टिंग हो रही थी और ये इसका जो है ये मेल्ट होना रुक गया या ग्रोथ देखी गई। प्रीलिम्स में आ जाएगा पहला स्टेटमेंट तो कि काराकोरम एनोमली का मतलब क्या, काराकोरम के रीजन में ग्लेशियर के पिघलने से है। बिल्कुल गलत, ग्लेशियर के पिघलने से नहीं है, ग्लेशियर के ग्रोथ से है। ठीक है, स्टेबिलिटी से है। ये स्टेबिलिटी और ग्रोथ ऑफ ग्लेशियर, दिस इज द फर्स्ट कीवर्ड, ध्यान से सुनना। इन कॉन्ट्रास्ट, जबकि सारे आसपास के क्षेत्रों में द रिट्रीटिंग ऑफ ग्लेशियर्स इन द अदर नियर बाय रीजन्स, आसपास के क्षेत्रों में जो है पिघलती हुई स्थिति दिखाई दे रही। तो पहला स्टेटमेंट आपका तैयार कि काराकोरम एनोमली का मतलब आसपास के क्षेत्रों में जहां ग्लेशियर पिघल रहे हैं यहां इसकी ग्रोथ देखी जा रही। रीसेंट स्टडी ये कहती है कि ऐसा जो मतलब ये नो डाउट रीसेंट जो पब्लिश हुआ है पेपर अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी जर्नल ऑफ क्लाइमेट के द्वारा, वो ये क्लेम करते हैं कि द मेन रीजन इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, जो यूरोपियन रीजन से पश्चिम क्षेत्र से जो टेम्परेट साइक्लोनिक सिस्टम्स डेवलप होते हैं उसके कारण, ये समझाऊंगा मैं लास्ट में, डोंट वरी। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसका एक कारण है जो अपने प्रीलिम्स में काम आ सकता है। ठीक है, मतलब ये कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो है ये सस्टेन कर रहा है काराकोरम एनोमली सिंस द एडवेंट ऑफ 21st सेंचुरी। मतलब ये कि होता क्या, अभी जिन्हें नहीं पता वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मान के चलिए कि स्नोफॉल की कंडीशन, बारिश वगैरह चक्रवात जैसा आ जाता है। तो वो उसके आने से क्या हो रहा है, उसके आने से नो डाउट थोड़ा बहुत टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जब वार्म करने का प्रयास करेगी तो उसको कूल कर देगा। ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब क्या कि कैलकुलेशन बाय द साइंटिस्ट ये रिवील करती है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन टर्म्स ऑफ स्नोफॉल, ये स्नोफॉल बढ़ा रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अभी जिनको नहीं पता वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक साइक्लोन की तरह है, चक्रवात की तरह है, शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट साइक्लोन्स हैं। तो ये बादल, आंधी, तूफान के साथ थोड़ा सा तूफान से स्नो वगैरह सब लेकर आ जाते हैं, तो इसके कारण ये सस्टेन है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर रीजन बताया गया। ठीक है, तो लगभग 27% के आसपास जो है ये इंक्रीज देखा गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वहां का जो स्नोफॉल वॉल्यूम है लगभग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मोर देन आधे से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है सर। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही है जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वहां पर मॉइस्चर का, मतलब वहां पर स्नो कवर्ड रीजन बनाने का। इससे क्या हो रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रिवेंट भी करता है वहां के ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट को काराकोरम रेंज में। दिस इज द कीवर्ड काम के स्टेटमेंट्स हैं, लिख लो भैया। ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, तो कल को कोई बोले काराकोरम एनोमली क्या है, तो सिंपल सी बात है, काराकोरम एनोमली आसपास के क्षेत्रों में ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, लेकिन यहां पर मेल्ट नहीं हो रहा है, यहां पर ग्लेशियर जो है सस्टेन कर गया है। द रीजन इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, एक चक्रवात है जो वेस्ट साइड से आ रहा है और ये ठंड में आते हैं, ठंड में जो बारिश होती है ना वो है, लेकिन वहां स्नोफॉल के फॉर्म में होगी, ऐसे याद रखना आपको। इसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इंपैक्ट है, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है, वहां पर कम है। मतलब इसके कारण थोड़ा ठंडापन बना हुआ है, मॉइस्चर का सोर्स बना हुआ है, आधे से ज्यादा जो स्नोफॉल का कॉन्ट्रीब्यूशन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज द प्राइमरी फीडर फॉर स्नोफॉल्स। ये मेन चीज है सर, काम की चीज, प्राइमरी फीडर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक पैटर्न, देख सकते हो, अपना प्यारा भारत है, इधर से मॉइस्चर लेकर ही साइक्लोनिक सिस्टम डेवलप होते हैं, एयर मासेस बनते हैं। और मेरी प्रीलिम्स वाली ये जो सब शाम को 7 बजे वाली क्लास आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें कई बार हमने देखा है कि कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास जब आपस में टकराते हैं तो वार्म ऊपर उठ जाता है, क्लाउड वगैरह फॉर्मेशन होता है। तो ये सारा सिस्टम फ्रंट वाला इधर आता है और यहाँ पर हाइट ज्यादा होने के कारण जो मॉइस्चर का फॉर्म है वो आपको रेनफॉल में न दिखते हुए, वाटर ड्रॉपलेट में न दिखते हुए आपको स्नो में दिखता है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं भैया। मतलब पश्चिम से आ रहा है, विक्षोभ मतलब लो प्रेशर सेंटर्स, मतलब एक तरह से साइक्लोनिक सिस्टम, लेकिन ट्रॉपिकल नहीं, टेम्परेट। मतलब कैंसर कैप्रिकॉन लाइन के बियॉन्ड बन रहा है ना, इसलिए टेम्परेट कहते हैं इसको। तो ये एक कारण है। तो ये प्रीलिम्स के लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन जो है यहाँ पर तैयार हो सकता है कि जो है कैस्पियन सागर, मेडिटेरेनियन सागर से जो कि नॉन मॉनसूनल रेनफॉल डेवलप हो रही है, ये मेडिटेरेनियन सागर है, इधर कैस्पियन सागर है, यहाँ से जो मॉइस्चर लेके इधर आ रही है वेस्टर्ली विंड, इधर ही क्यों आता है, वेस्टर्ली विंड के कारण, है ना, पश्चिमी विंड के कारण। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मेन चीज है जिसके कारण आप कह सकते हो कि काराकोरम एनोमली देखी जा रही है। ठीक है, ये मैप से इसको देख सकते हो, ये अपना भारत का प्यारा मैप जो दिखाई देगा आपको, और इसमें जो है यहाँ पर काराकोरम रीजन है,
K2 माउंटेन है, गाशेर है, इधर राकापोशी है, और इस क्षेत्र का स्नो जो है अभी हमें स्टेबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कहानी थी सर। दूसरी बात, यहाँ का फौना देख सकते हो, यूरियल नाम का एक यहाँ पर आपको एनिमल दिखाई देगा, वल्नरेबल स्पीशीज है, और स्नो लेपर्ड यहाँ की स्पीशीज है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं ये लोग एग्जाम में। वीडियो पसंद आ गया होगा, लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और क्या टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे और ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के करंट से रिलेटेड आप कमेंट में बता सकते हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसका इलाज हो जाएगा। इसके साथ साथ अनअकैडमी पर जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू कैन यूज दिस कोड SGYT10, और बाकी जगह मैं आपको अवेलेबल हूं, आप मुझे और भी जगह फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।